चुनावी साल है बिहार में। अब तो बिहार में चुनाव के तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है। बिहार में विकास के काम कितने हुए, बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हम लगातार जा रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, ये बेतिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिला है पूर्वी चंपारण का। तो रक्सौल में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का विकास कितना दिखता है, चुनाव के मुद्दे क्या हैं, और कौड़िहार चौक पर हम इस वक्त मौजूद हैं। दोनों साइड दिखाइए, ये बाजार और इधर भी बाजार है, और इस कौड़िहार चौक पर हम जनता से ये समझेंगे कि काम कितने हुए, बिहार में सरकारी व्यवस्थाएं कितना काम कर रही है, और एक एक लोगों से बात करेंगे। आप क्या करते हैं? हमारी दुकान है चाय का दुकान चलाते हैं। अच्छा दुकानदारी चल रहा है? हाँ, ठीक है। ये नीतीश जी, मोदी जी विकास वगैरह काम किए कि नहीं बिहार में? हम जब देंगे तो मोदी जी का वोट देंगे। मोदी जी ठीक किए हैं। हाँ, मोदी जी ठीक किए हैं। हाँ, क्या क्या किए मोदी जी? बहुत कुछ किए हैं। क्या? रक्सौल में सब कुछ किए हैं। क्या क्या हुआ रक्सौल में? रक्सौल में पुल बन गया वहाँ। हाँ। सब कुछ हो रहा है। हाँ। और क्या किए? गरीब लोगों को राशन वासन मिलता है? हाँ, मिलता है। कितना? हमको मिलता है 12 किलो। आपको मिल जाता है? हाँ, मिल जाता है फ्री में। अच्छा, बिजली लाइन सब है। आप बताइए, विकास के काम मोदी नीतीश जी ने किए? हाँ, ये किए हैं। क्या क्या किए विकास? विकास तो दिख रहा है ना, सब पूरा रक्सौल में विकास दिख रहा है। कल बारिश हुआ था, विकास तो दिखा। पूरे रोड पे जो है सो जलमग्न था। अभी आज भी दिखेंगे तो आपको जो है सो थोड़ा सा बारिश जो है सो हाँ, यही तो विकास हुआ है। आप क्या करते हैं? हम लोग राजगिरी में कमाते हैं। कहाँ? राजगिरी में। राजगिरी बिहार में। अच्छा, तो बिहार में नीतीश जी विकास किए? किया है। विकास तो देखिए ना, रोड बनवाए, नाला बनवाए, बहुत विकास किए हैं। जर जनाना लोग को भी रोजगार दे रहे हैं। 10,000 मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। तो विकास मुद्दा इस बार बना चुनाव में? हाँ, अब देखिए, अब इसके बाद में जो समय आएगा तो देखा जाएगा। जिस तरह वोट के समय में? वोट के समय में। अच्छा, ठीक है। अच्छा हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि गांव में जो बिजली सरकार ने घोषणा की 125 यूनिट, इसका फ्री लाभ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, दे रहा है। आप क्या करते हैं? फ्री लाभ मिल रहा है। पेंशन 1100 रुपया मिलता है। आपको पेंशन मिलता है? एकदम मिलता है। बैठ जाऊँ मैं यहाँ? मैं यहाँ बैठ जाऊँ? बैठ हाँ। ये बताइए दादा, पेंशन मिलता है आपको? मिलता है। कितना? 1100 रुपया। पहले 4 महीना से 1100 रुपया। पहले 400 था? पहले 400। अच्छा, तो ये पूछा जाए अगर आपसे कि ये पेंशन की राशि बढ़ी तो आमतौर पर आपको राहत कितना मिला? क्योंकि अब तो 700 रुपये की राशि बढ़ी है, और तो एक वृद्ध जन के लिए अगर देखी जाए तो कितना फ़ायदा है? फायदा तो है। फायदा है नहीं, बहुत फायदा है। दवाई हावी जावी सबका काम चल जाता है। कई अलग अलग गाँव में जब हम घूम रहे थे तो लोग बता रहे थे कि बहुत ऐसे परिवार हैं जिनके घर के लोग पूछते नहीं हैं, बेटा पुतो नहीं पूछता है लोग का। तो वैसे लोगों के लिए तो एक बड़ी कामगर चीज़ है। विकास का काम कितना हो गया? विकास का काम तो जो हो रहा है हो ही रहा है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होता है। ठीक है। अब आगे हम लोग जिस मोहल्ला में हैं, 19 नंबर वार्ड में 9 नंबर गली है, वो रोड बहुत जर्जर है। उसके लिए नगर पालिका में हम लोग कितने बार दौड़े, तो निगम नहीं आगे बढ़ रहा? नहीं, उसके वो बोले कि जे नापी ओपी करा करके नक्शा बना कर दीजिए, वो भी हम लोग दिए, फिर भी नहीं, आज तक झांकी नहीं पा लोग। और अलग अलग क्षेत्रों में देखा जाए, मैं बिहार की बात करूं, मुख्यमंत्री के कई चेहरे हैं, तो नीतीश विकास की दृष्टि से काम किए हैं? पहले क्या स्थिति थी सड़कों की? इधर अगर मान लीजिए जिला मुख्यालय आप लोग का यहाँ का तो मोतिहारी होगा, तो मोतिहारी जाने में पहले कितना समय लगता था? पहले 2 घंटा 2.25 घंटा लगता था, अब कम लगता है। सड़कों का जाल बिछा? हाँ, सड़क बढ़िया है। राशन वासन की सुविधा मिलती है कि नहीं? राशन भी मिलता है हमको। मिलता है आपको? और क्या क्या मिलता है? बस राशन मिलता है, पेंशन मिलता है, और क्या मिलता है? मोदी जी क्या कर रहे हैं बिहार के? मोदी जी के चलते ना मिलता है कि और किसके चलते मिलता है? मोदी जी है,
बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश जी है, यही लोग ना है। राहत है, हैं? राहत है आम राहत लोगों है नहीं, बहुत राहत है। को। चुनाव में आप क्या देख रहे हैं, फिर से आएंगे नीतीश या? देखिए ये हम नहीं कह सकते हैं, हम लोग पार्टी के बेस पर वोट देते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा, भाजपा मजबूत है या फिर राजद? मजबूत है भाजपा। राजद में नहीं कुछ दाम। ठीक है, आप बताइए पेंशन वगैरह मिलता है आपको? जी। कितना मिलता है? 1100, पहले कितना मिलता था? 400। तब तो बढ़ा। हाँ, नीतीश जी काम वाम किए कि नहीं? नहीं काम किए हैं। क्या क्या काम किए नीतीश जी मोदी जी? और जनाना से खाता में 10,000 रुपया भेजले हैं। हाँ। हमने के 1100 बनौले हैं। आ एगो चोरवा ऐसा बड़ा समझ हुएगा अथी हो शौचालय वाला पैसा जौन जनाना के खाता में 12,000 निकल से डालो। मोदी सरकार ठीक है, हम लोग फुल छाप में वोट देते हैं, देंगे। माने चोटा बिचला उसको बदनाम कर रहा है। हाँ, दलाल सब खा जा रहा है। हाँ दलाल खा रहा है। हमारा सरकार नरेंद्र मोदी 1 नंबर से भारत में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री है। क्या काम किए मोदी जी? मोदी जी बहुत काम किए, पुल बनवाए, सड़क बनवाए, इतना काम किए हैं वो जो मत पूछिए उनका। अभी शिलान्यास किए हैं रेलवे का ओवर ब्रिज, उठाला वो पर ओवर ब्रिज, और जहाँ जाने का रास्ता नहीं है वहाँ रास्ता दिए हैं, जल नल दिए हैं, इतना काम किए हैं मोदी जी जो मत कुछ कहिए। काम वाम? सबसे पहले सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे रक्सौल की धरती पाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन आप जो भी दिखाइए यहाँ ज़मीनी हकीकत दिखाइए, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। ठीक है, आप पूछिए किस चीज़ पूछने क्या? मैं ये जानना चाह रहा हूँ विकास का काम कितना हुआ है? यहाँ पर विकास जीरो है। 30 वर्ष से यहाँ विधायक बीजेपी का है, संसद बीजेपी का है। तो अभी कौन विधायक है यहाँ का? प्रमोद सिन्हा विधायक अभी जस्ट आपके सामने गए हुए हैं। अभी जस्ट आपके सामने, हम यहाँ रहते तो रोक दिए हुए। अच्छा, अभी निकल गए जी, मैंने 30 वर्ष से विधायक यहाँ बीजेपी का है, संसद बीजेपी का है। तो बीजेपी वाला लोग किन से विकास खोज रहा है, पहले हमको यही लोग जवाब दे। यहाँ का विकास आप दिखाइए कि हकीकत विकास क्या है। तो यहाँ विकास में क्या क्या रुकावट है? सड़क तो मैं देख रहा यहाँ हूँ। विधायक जी को हमारे 20% हर जगह से पहले चाहिए, उसके बाद कोई काम होगा। कमीशन वो जो पुल बना है आगे कोयटा टोला चौक पे 5 करोड़ का टेंडर है। वो ईमानदारी से बताइए कि उसमें 5 करोड़ लगा होगा आगे वहाँ चौक पे। अच्छा, तो ये बताइए नीतीश मोदी क्या कर रहे हैं? विधायक का तो छोड़िए, ये लोग तो खुद दलाली कर रहे हैं महाराज, दलाली कर रहे हैं। वो लोग पैदल आते हैं, प्लेन से आते हैं और प्लेन से जाते हैं। बताइए विकास के काम पर क्या बोलेंगे? विकास तो ऐसे हुआ है, लेकिन धरातल पे जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। नीतीश जी मोदी जी कैसे हैं? मोदी जी तो मोदी जी है, वो तो सराहनीय है। समझिए कि जवाहरलाल नेहरू के बाद वैसा प्रधानमंत्री पहली बार मिले हैं। लेकिन जो बिहार का जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। तो मैं तो अभी आ रहा हूँ पटना से, तो सड़क की स्थिति मुझे बहुत अच्छी लगी। आप सब केंद्र सरकार द्वारा बना हुआ है ना, मोदी जी का किया हुआ। मोदी जी का दिया हुआ है ना। मोदी जी, नीतीश जी का स्थिति मोदी जी में जाने से। चलिए मोदी जी पर ही बात करते हैं। बिहार के लिए क्या क्या कर रहे हैं? बिहार के लिए तो बहुत कुछ किए हुए हैं। अभी जो आश्वासन दिए वो भी कर रहे हैं। और चुनाव जो है इसमें तो देखिए प्रशांत किशोर के लोग ज़्यादा बिहार में चॉइस कर रहा है लोग। तो देखिए क्या हो रहा है। बिहार में एनडीए जीतेगी या? चांस तो नहीं है एनडीए का। ठीक है, आप बताइए आप क्या करते हैं? बिजनेस वगैरह दुकान है। आप कैसे देखते हो बिहार में विकास को? बिहार में विकास का तो मुद्दा बहुत बढ़िया है भैया। हाँ, लालू के राज से तो बहुत बढ़िया नीति थी चला रहे हैं। क्या था लालू का राज? लालू के राज में क्राइम था, इसी जगह था, पूरा ये पेड़ था, गाछी था, यहाँ दिन में लूटा जाता था इसी जगह पर। तब और क्या क्या था? हम लोग तो बच्चा थे उस समय, घूमते थे, उतना तो मैंने पता नहीं है, लेकिन फिर भी बेटर है। नीतीश जी बहुत बढ़िया किए हैं बिहार को, बहुत बढ़िया है। लेकिन एक ही वो चीज़ की गलती है, एजुकेशन खा गए। एजुकेशन की व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए। एजुकेशन का व्यवस्था एकदम बदलना चाहिए सर। और मोदी जी क्या कर रहे हैं बिहार के लिए? मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी यहाँ नीतीश कुमार के ना हाथ में है बिहार, मोदी जी के हाथ में थोड़े है भैया। केंद्र से बिहार को मिल रहा है? मिला तो है, अब देखिए कैसे क्या हो रहा है। तो चुनाव में क्या मानते हो अब इस बार मुद्दा क्या है? चुनाव आओगे तभी तो पता लगेगा। तो तारीख की घोषणा हो गई। घोषणा होने दीजिए ना। हो गई, अब आदर्श आचार संहिता लागू हो गया। तो ठीक है, लेकिन आएगा तो वही भैया एनडीए 100% है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुक्ति नारायण है।
एक चीज बताइए, विकास के काम बिहार में कितने हुए? बहुत अच्छा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ है। क्या क्या हुआ विकास? क्या नहीं हुआ है वो पूछिए ना, जो नहीं हुआ है। रोड का देख लीजिए, आप आए हैं रक्सौल में, देखिए रोड का पोजीशन। बिजली का देखिए, हम लोग सोचे भी नहीं थे कि 24 आवर बिजली में रहेंगे। और क्या चाहिए, अस्पतालों का बना रक्सौल में, हमारा इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है। कौन सा अस्पताल? सरकारी हॉस्पिटल है कोई, माने रक्सौल का बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है। जहाज एयरफील्ड बनने जा रहा है, एयरपोर्ट बनने का। हाँ एयरपोर्ट बनने जा रहा है। और क्या क्या नीतीश जी, मोदी जी ने किया है? मोदी गए, पहले एक सिलेंडर के लिए लाइन लगा कर रहते थे, अब खुला घर में ऐसे पहुंच रहा है सिलेंडर। घर तक सुविधाएं मिल रही है। घर तक, गांव घर में भी गैस लोग जला रहा है। तो बिहार में चुनाव है, जो चुनाव की अब घोषणा भी हो गई है। जी, हो गई। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि नीतीश मोदी का विकास गाँव तक कितना पहुँचा और मुद्दा कितना बना? गांव में भी पहुंच गया, सब लोग गैस चला रहा है, बिजली चला रहा है, सब चीज़ चला रहा है। रोड पर भी शहर से अच्छा रोड गांव का हो गया है, देहात हो गया है। और क्या चाहिए? भीड़-भाड़ भी नहीं रहती है, भीड़-भाड़ भी नहीं रहती। चुनाव का मुद्दा कुछ मानते हैं आप? चुनाव का मुद्दा तो अभी टिकट बंटवारे के बाद में लोग अपना अपना तय करेगा कैसे। मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? नीतीश, तेजस्वी? अभी ये मत हमसे खुलवाइए, अभी समय बदला नहीं, भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। वो लोग तो जीतने के बाद किसको कौन बदल देता है, किसको बना देता, क्या रहेगा। मोदी जी की नज़र है बिहार पर? पूरा इंडिया का देश विदेश मोदी को मान रहा है, बिहार को अकेला क्या छोड़ रहे हैं। बिहार में विकास कर रहे हैं, बिहार के लोग विकास का देखते तब विकास का हो नहीं रहा। देखे ना, आज पटना में मेट्रो शुरू हो गया। पटना मेट्रो? हाँ, आज ही हुआ है, उद्घाटन हुआ है आज ही ना। आपका क्या नाम है? शशि भूषण गिरी मेरा नाम। ये बताइए, विकास के काम कितने हुए? नहीं, बहुत अच्छा हुआ है। क्या क्या हुआ विकास? हर गांव में सड़क का कनेक्टिविटी शहर से हो गया है, शहर से लेकर गांव तक जुड़ गया है। बिजली मिल ही रहा है, गैस सिलेंडर वगैरह मिल ही रहा, अच्छा स्वास्थ्य मिल ही रहा। अब इससे अच्छा क्या चीज़ चाहिए? यहाँ से बाहर जाने के लिए गाड़ी है ये है, ट्रेन वगैरह का फैसिलिटी है ये है, कहीं जाने के लिए सोचना नहीं है। सब चीज़ तो हम लोग के ही ना चाहिए। तो नीतीश जी का राज, लालू जी का राज, कांग्रेस का राज, मोदी जी का राज, अंतर क्या क्या हुआ? देखिए, जब से बीजेपी का सरकार बना है, कुछ ना कुछ तो डेवलप हुआ है। पहले के जो सरकार था उस सरकार से तो अच्छा हुआ है। इसी पे फोकस आदमी करेगा। ठीक है। चुनाव का मुद्दा कुछ मानते हैं? देखिए, अब सवाल है कि हम लोगों का क्षेत्रीय चुनाव है, इसमें पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। जो कैंडिडेट बेहतर है, बढ़िया पार्टी से आ रहे हैं, उनको आदमी सपोर्ट करेगा, देगा। ठीक है, कैंडिडेट भी बहुत मायने रखता है। मोदी जी का चेहरा कितना महत्वपूर्ण है? मोदी जी का चेहरा तो अच्छा है, भारत लेवल नहीं बल्कि समझिए जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे उनका स्थान है। तो भारत में तो स्थान है ये है। बिहार में विकास करेंगे तब तो एकदम विकास जब करेंगे। और जो सरकार था गठबंधन सरकार, इसमें जो विकास हुआ है, विकास को आदमी देखिए रहा है, उसी हिसाब से फिर आदमी देखेगा। ठीक है, ये बताइए, विकास के काम नीतीश मोदी की सरकार में कितने हुए हैं? बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा किए? हाँ। क्या क्या विकास हुआ? समाज का विकास हो गया है, कृषि पर भी जोड़े दे रहा है, सब निर्माण का काम भी हो रहा है, सड़क का काम हो रहा है, सब काम तो ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है। पेंशन वगैरह मिलता है आपको? हाँ, पेंशन मिलता है। कितना पेंशन मिलता है? हम तो सर्विस में थे। हाँ। हम नौकरी में थे। आप नौकरी में थे। बिहार में पहले क्या स्थिति थी 2005 से पहले? स्थिति नहीं थी, पेंशन तो कम था। पेंशन तो बहुत कम था, उससे काम किसी नहीं चलता था। लेकिन 1100 हो गया, सबका काम अच्छा से चल रहा है। विकास की कैसी हालत? विकास की स्थिति भी ठीक है। पहले क्या थी लालू यादव की सरकार को? लालू यादव की बातें छोड़ दीजिए। क्या था उस वक्त? कुछ नहीं था क्या, लूट खसोट था। क्या विकास था लालू यादव के समय में? कुछ नहीं था। जंगल राज कहा जाता है, जंगल राज की परिभाषा? जंगल राज पहले जंगल राज था। अब कहीं कुछ नहीं है, कहीं हरकत नहीं है, सब लोग शांत से अपने घर सोते हैं। पहले लोग नहीं सोते थे। क्या होता था पहले? शाम को शांत नहीं था, सब लोग डर के मारे घर में छिप जाते थे। आप कहीं स्कूल में 12 बजे रात में घूमते हैं, कोई गम नहीं है। गाँव में विकास किए मोदी ने? हाँ, बहुत किया है। रोड का विकास हो गया है, लाइन मिल रहा है, बिजली तो क्या कुछ है, रोड मिलेगा, बिजली मिलेगा। महिला लोग को सरकार ने घोषणा की 10-10 हज़ार रुपये देने की, और पैसा सरकार भेज रही है। इससे कितना फ़ायदा होगा? सरकार करेगी, महिलाओं को सशक्त बनाएंगे।
अब इस पर हमसे मत करवाइए। पिछले 25 सालों से बिहार विश्वविद्यालयों में बहाली नहीं हुई है। 25 विश्वविद्यालयों में आप देख ले कि बिहार सरकार ने पिछले 25 सालों में कितने विश्वविद्यालय खोले। बिहार में 25 विश्वविद्यालय है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा कि बिहार विश्वविद्यालय में 25 सालों से बहाली नहीं हो रही है। मैं एक बात कहता हूँ, कहने में कोई शर्म नहीं, मैं भीख मांग के खाता हूँ, भीख मांग के खाता हूँ। मेरे पापा यहीं के बगल के KCTC सरकारी कॉलेज है, उसमें डेमोस्ट्रेटर के रूप में बहाल हुए थे और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सेवानियुक्त हो गया, रिटायर हो गए। और पिछले 18 साल के उनको वेतन नहीं मिला। और भाजपा के जितने भी नेता हैं, चाहे निशिकांत दुबे हो, ये क्या नाम है, अनुराग ठाकुर, जितने बड़े बड़े नेता, सबके बच्चे लंदन पेरिस पढ़ रहे हैं, चाहे जयशंकर हो, और मैं भीख मांग के खा रहा हूँ, जी नहीं पा रहा हूँ, पता क्या करूँ। अब चुनाव की घोषणा हो गई है। हाँ। अब क्या देख रहे हो आप? मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, अगर आप दिखा सके तो। आप सिर्फ बात बताइए, आप मुद्दा देखिए। मुद्दा ये है, अच्छा मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आप हमें बताओ। SIR के तहत चुनाव इलेक्शन कमीशन वोट काट रही है और दूसरे ओर एक ही राज्य में वोट मिल रहा है। मेरे का मतलब तो किसके वोट कट रहे हैं और किसके वोट मिल रहे हैं, फायदा किसको हो रहा है, मुझे आप बता दीजिए। किसका वोट किसको मिल रहा है? हाँ, तो बिहार में तो SIR हुआ। हाँ, SIR हुआ। SIR में लाखों लोगों के नाम कटे। सर, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि मैंने 65 लाख के लोगों के वोट काटे, लेकिन वास्तव में उसने 89 लाख लोगों के वोट काटे और एक घर से 400, 500 या 4200 वोट मिल रहा है। तो किसके वोट कटे? पिछले चुनाव में अगर हम आंकड़े की बात करें तो तेजस्वी यादव को 5% वोट ज़्यादा मिले थे, किससे? BJP से। और इस बार 6% वोट कट गया, किसके? OBC SC ST वर्ग के। तो फायदा किसको होगा? अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं जीवित हूँ और उसके वोट काटे गए। आप ये बता रहे हो ना कि चोरी से सरकार बनाएंगे, वोट चोरी से? जी, निश्चित तौर पे पारदर्शिता। अगर एक मिनट, अमेरिका में वोट देने के लिए प्रावधान है पारदर्शिता के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए। या तो आप बैलेट पेपर से दीजिए, नहीं तो चुनाव आप वोट छाप से दीजिए। तो क्या वो नियम भारत सरकार नहीं लगा सकती है क्या? ठीक है। आप क्या करते हैं? क्या चाहिए? हम कहाँ कर रहे हैं? कुछ करते हैं? हम गाड़ी चलाते हैं। विकास वगैरह काम हुए बिहार में? हाँ, विकास क्या क्या हुआ विकास? नीतीश कुमार तो बहुत काम किया है। क्या क्या? बहुत महिला के लिए 10-10 हज़ार रुपया दे रहा है। और नीतीश कुमार बहुत रोड बनाया, बहुत कुछ किया। हम लोग तो भाजपा को वोट देते हैं, देते रहेंगे। तो मोदी जी करते हैं कि नहीं बिहार में काम? तो मोदी जी के चलते ना हो रहा है, मोदी जी के चलते ना हो रहा है सब। मोदी जी इतना पैकेज दिए नीतीश कुमार के, तभी ना काम हो रहा है बिहार में। गाँवों में बिजली की क्या स्थिति है? सब बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। सड़क की स्थिति? सड़क की स्थिति भी बहुत बढ़िया है, जहाँ नहीं है वहाँ बन रहा है। तो अब तो चुनाव की घोषणा हो गई है, भाजपा की सरकार रहेगी या जाएगी? एकदम भाजपा की सरकार बहुमत से बनेगी। बहुमत से बनेगी। अच्छा, इसी बताइए, पेंशन वगैरह और 125 यूनिट बिजली मुफ्त, गाँव में लोगों को कितना लाभ मिल रहा है? बहुत लाभ मिल रहा है। हम लोग को तो बिजली फ्री जा रहा है, हरदम मीटर आ रहा है। हम लोग देहात से, बगल में गांव है कन्ना के हम लोग रहने वाले हैं, कन्ना डुमरिया। अब बिल नहीं आ रहा? नहीं, बिल तो आ रहा है फ्री। बिल फ्री। ठीक है। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार सिंह। सड़क के इस पार भी रक्सौल, उस पार भी रक्सौल, और ये शहर रक्सौल है। रक्सौल की जनता को आप सुन रहे थे। चुनावी साल है, चुनाव का मुद्दा है और इन मुद्दों के बीच अब तो आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुका है। बिहार की जनता अलग अलग मुद्दों के साथ चुनावी साल में तैयार है। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज़, रक्सौल।